2026 के अंदर में भारत का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो लगभग 81 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। एंड जो हर महीने एसआईपी इनफ्लो आ रहा है भारत के अंदर में वो लगभग 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का आ रहा है। इसका मतलब आज के टाइम में म्यूचुअल फंड के अंदर लोग भर भर के एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको एक शॉकिंग फैक्ट पता है, आज के टाइम पे लोगों के पास बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारे फाइनेंस एप्स हैं, बहुत सारा यूट्यूब का नॉलेज है। मतलब आज से अगर हम 10 साल 15 साल पीछे जाए ना, तो ना लोगों के पास कोई एप्लीकेशन होता था, ना लोगों के पास इतना नॉलेज होता था, ना मार्केट के अंदर इतने सारे म्यूचुअल फंड हुआ करते थे। मतलब आज से 10 साल पहले इतना ज्यादा सुविधा नहीं होता था लोगों के पास। आज के टाइम में सब कुछ है, उसके बाद भी आज के टाइम का जो पोर्टफोलियो है वो इतना कमजोर क्यों बनता जा रहा है? इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि म्यूचुअल फंड को लोग इन्वेस्टमेंट की तरह कम ले रहे हैं, ट्रेंड की तरह ज्यादा बाई कर रहे हैं। आज के इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि ये कैटेगरी बेकार होती है, इस कैटेगरी के अंदर पैसा मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी बेकार नहीं होती है। लेकिन हर म्यूचुअल फंड कैटेगरी हर टाइप के इन्वेस्टर के लिए बनी भी नहीं होती है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन से टाइप के इन्वेस्टर को किस कैटेगरी से दूर रहना चाहिए और क्यों दूर रहना चाहिए, क्यों उसको चूज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं थीमेटिक और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स के साथ। आपके सामने मैं कुछ नाम लेने वाला हूं, डिफेंस, पीएसयू, एआई, ईवी, मैन्युफैक्चरिंग। 2026 के अंदर में इन सेक्टर्स के म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है कि लोग रिसर्च करना पसंद ही नहीं करते हैं जब सेक्टोरल या थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स पॉपुलर होते हैं। क्योंकि जब कोई सेक्टर पॉपुलर होता है ना, तो लोग ये देखते हैं कि कैसे करके मैं जल्दी से पैसा इन्वेस्ट कर दूं। लोग ये बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते हैं कि वो सेक्टर क्यों भाग रहा है, कब तक भागेगा, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये कोई देखना पसंद नहीं करता है। बस लोगों को शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना होता है और इसीलिए लोग सेक्टोरल या थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक आज कड़वी सच्चाई आप जान लीजिए, कोई भी सेक्टर या थीम अगर आपको दिख रहा है कि ये बहुत बूम कर रहा है, तो ध्यान रखना है आपको सबसे लेट पता चला है, आपसे पहले स्मार्ट मनी एंटर कर चुका है। आप जब एंट्री लेते हैं तो आप उनको एग्जिट करने का बहुत आसान ऑप्शन दे रहे होते हैं, क्योंकि अब उनका एग्जिट करने का टाइम आ चुका होता है और आप अब एंट्री ले रहे होते हैं। ध्यान रखना है, अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो ट्रेंड के पीछे भाग रहे होते हैं, आप जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं एंड मार्केट गिरावट से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, तो आपके लिए सेक्टोरल और थीमेटिक फंड कभी बना ही नहीं हुआ है। क्योंकि एक ऐसी कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा पेशेंस मांगती है। ऐसे सेक्टर मैंने देखा है ना, जो एक साल तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन आने वाले 2 से लेकर 3 साल तक वो गायब रहते हैं, उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो अगर आपके पास पेशेंस है 2 से 3 साल लॉस झेलने का, तो आप सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में आइएगा। नहीं तो मेरे हिसाब से रिटेलर्स को कम से कम इस कैटेगरी से तो दूर रहना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की। आपके सामने एक मैं इंपॉर्टेंट डेटा दिखाता हूं, यह है एमपी का डेटा। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मार्च महीने में लगभग 40,000 करोड़ का इन्फ्लो आया हुआ था। इसमें से फ्लेक्सी कैप का अकेले इन्फ्लो लगभग 10,000 करोड़ का है। उसके बाद नंबर आता है स्मॉल कैप का, जो लगभग 6,200 करोड़ के आसपास है। अब इसका मतलब लोग ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सी कैप को चूज कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी क्या देखी है ना, कि लोग फ्लेक्सी कैप को तो चूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने पोर्टफोलियो में 2-2 फ्लेक्सी कैप देखा है, 3-3 फ्लेक्सी कैप देखा है, 4-4 फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड्स देखे हैं। और कुछ ऐसे महान लोग होते हैं ना, जो एक ही टाइप के 2-2 फ्लेक्सी कैप लेके बैठे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी लेके बैठे होंगे, उसके साथ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी लेके बैठे होंगे। अब मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है कि ये काम आप कर क्यों रहे हैं। आपको 2 फ्लेक्सी कैप की क्यों जरूरत है, आपको 4 फ्लेक्सी कैप की क्यों जरूरत है? क्योंकि फ्लेक्सी कैप को आप इसलिए चूज कर रहे हैं ना, ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिले। और अगर आपने एक सही फ्लेक्सी कैप चूज किया है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों के अंदर एलोकेशन है, तीनों के अंदर फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको 2 फ्लेक्सी कैप लेने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपने 2 फ्लेक्सी कैप, 3 फ्लेक्सी कैप लेकर रखा हुआ है पोर्टफोलियो के अंदर, तो क्या आपने अपना ओवरलैपिंग परसेंटेज चेक किया है इन दोनों फ्लेक्सी कैप का? क्योंकि आज के टाइम में मैक्सिमम ऐसे फ्लेक्सी कैप्स हैं जो आपके मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। वही एचडीएफसी बैंक हो गया, वही रिलायंस हो गया, वही आईसीसी बैंक हो गया, वही इन्फोसिस हो गया। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, आप भी 2-2, 3-3 फ्लेक्सी कैप लेकर बैठे हुए हैं, तो एक बार ओवरलैपिंग परसेंटेज जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग परसेंटेज होगा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तीसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। अब देखिए, स्मॉल कैप का भी इन्फ्लो लगभग 6,200 करोड़ के आसपास आया हुआ है मार्च 2026 के अंदर में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे है ना, कि इसमें से जो मैक्सिमम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, ये तब इन्वेस्ट किया है जब स्मॉल कैप में एक अच्छी रैली आ गई थी। उसके बाद लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। एंड जब इन लोगों ने स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, उसके बाद स्मॉल कैप में एक भारी करेक्शन देखने को मिला है और यहीं पे लोगों ने एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि आज के टाइम का जो इन्वेस्टर है ना, वो स्मॉल कैप को इसलिए चूज नहीं करता है कि लंबे टाइम के अंदर में पैसा बनाना है, कॉर्पस क्रिएट करना है। आज
के टाइम का जो इन्वेस्टर है वो स्मॉल कैप को इसलिए चूज करता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है। शॉर्ट टर्म में अगर मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाऊंगा। अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो डेली पोर्टफोलियो को चेक करते हैं, मार्केट गिरते ही आप मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए होता है, तो आप स्मॉल कैप में पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा। आपके लिए स्मॉल कैप नहीं बना हुआ है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मैंने कमेंट बॉक्स में भी देखा है, जो बोलते तो हैं कि मेरे को 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन एक्चुअल में वो 2 साल या 3 साल भी मार्केट में टिक नहीं पाते हैं, स्मॉल कैप में टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि इन सभी इन्वेस्टर्स को ये बता दिया गया है ना कि स्मॉल कैप में तो वेल्थ क्रिएट होता है, स्मॉल कैप में रिस्क लेना होता है, लेकिन लंबे टाइम में बहुत पैसा बना के देता है। अब लोगों को ऐसा लगता है ना कि स्मॉल कैप मेरे को केवल रिटर्न ही देता रहेगा। पता नहीं ये कौन फैला दिया है स्मॉल कैप को लेके कि स्मॉल कैप में वेल्थ क्रिएट होता है। 2-3% ज्यादा रिटर्न के चक्कर में हम इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं पोर्टफोलियो के अंदर कि हम उस म्यूचुअल फंड के अंदर 2 से लेकर 3 साल भी टिक नहीं पाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डर लगता है ना कि मार्केट नीचे गिर जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो लॉस में चला जाएगा, स्मॉल कैप से दूर रहिएगा। एंड जो आखिरी म्यूचुअल फंड है इसका नाम है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। एक मैं आपको बात बताता हूं जिसको कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के टाइम में हर इन्वेस्टर को ग्लोबल फंड की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में जो मैक्सिमम लोग यूएस मार्केट के अंदर या इंटरनेशनल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो मैक्सिमम लोग इसीलिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनका पोर्टफोलियो प्रीमियम दिख सके, वो लोगों को दिखा पाए कि देखो भैया मैं तो अमेरिकन मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता हूं, मेरा पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाई है। ये वही लोग होते हैं जो बड़े बड़े जो सोशल मीडिया के आज के टाइम में सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, जो आपको डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे यूएस फंड के बारे में, गोल्ड के बारे में, इक्विटी के बारे में, मतलब वो आपको बोलते हैं कि आप हर जगह पैसा इन्वेस्ट करिए और आप उनकी बात मान के हर जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ये गलती आप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप भी एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो पिछले 6 महीने के, 1 साल के यूएस मार्केट के परफॉर्मेंस को देख के ये बोल रहे हैं कि इंडियन मार्केट तो बेकार हो चुका है, इंडियन मार्केट अब परफॉर्मेंस नहीं देगा, तो शायद आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो अगर आप सच में चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना ना, तो सबसे पहले तो आप भारतीय मार्केट के अंदर ही 80 से लेकर 90% पैसा इन्वेस्ट करिए और इंडियन मार्केट के अंदर ही डाइवर्सिफाई करिए। आज के टाइम में भारत के अंदर इतने सारे म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन है, आप यहां पे ही पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे को भारत के बाहर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो 10 से लेकर 15% अपने पोर्टफोलियो को आप इंटरनेशनल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए आज के टाइम में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल फंड्स हैं जो बंद हो चुके हैं, जिनका वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही बंद हो चुका है, तो आप उनके अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ लिमिट होता है सेबी का, जिसको इन म्यूचुअल फंड्स ने पार कर दिया है। तो इंडियन मार्केट के अंदर ही ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। इंटरनेशनल फंड्स में तब पैसा इन्वेस्ट करिएगा जब इंडियन मार्केट में आप कम से कम 5 साल बिता पाए। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा कि स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं होता है जिसके पास सभी तरह की कैटेगरी होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जिसको पहले ही पता लग जाए कि कौन सी कैटेगरी उसके लिए डेंजरस है। क्योंकि हमें क्या लगता है ना कि हमें बेस्ट म्यूचुअल फंड की नीड है, लेकिन एक्चुअल में हमें बेस्ट म्यूचुअल फंड की नीड नहीं होती है। हमें उस म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो से बाहर निकालना होता है जो हमारे लिए नहीं बनी होती है। अगर आपने बस ये काम कर लिया ना, खराब म्यूचुअल फंड कैटेगरी को जो आपके लिए नहीं बनी हुई है, उसको अगर आपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दिया, तो आप सही म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिक चूज कर लेते हैं। आई होप आपको इस पूरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला इस वीडियो के अंदर, कुछ भी नया लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप में से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड म्यूचुअल फंड कैटेगरी कौन सी है, ये कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।